पूरे बिहार में आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं। या बक्सर हो या आरा हो, औरंगाबाद हो, इन सभी का योगदान था रैली में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आज सुबह सुबह लाइव आकर एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसे जानकर आप भी चौंक जाइएगा। दरअसल मुकेश सहनी सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और लाइव आकर के जो उनकी कार्यक्रम जो चल रही है फिलहाल SIR की प्रक्रिया को लेकर महागठबंधन की तरफ से, उस पूरे मामले पर मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर लाइव आते हैं और वहां पर वो आकर के सारा प्लान बता देते हैं। पहली जो टर्म की यात्रा हुई है उसको लेकर भी कई बड़े खुलासे मुकेश सहनी करते नजर आए। इसके अलावा बता दें कि जो सेकेंड फेज का यात्रा है वो कहां से, किस तरीके से, किस मार्ग से होते हुए बिहार में जाएगा, इसको लेकर भी मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर के सब कुछ खुलेआम बता दिया है। मुकेश सहनी ने न सिर्फ अपने कार्यक्रम का रोड मैप बताया है, समय बताया है, इसके अलावा भी वो विपक्ष पर हमलावर होते नजर आए। तो कुल मिलाकर देखें तो मुकेश सहनी ने अपने वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के भीतर के तमाम घटक दल के नेता करते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा कर दिया अपनी बातों में सोशल मीडिया पर लाइव आकर। और क्या कुछ कहना था मुकेश सहनी का, आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, आज आप सबके समक्ष फेसबुक लाइव आए हैं। अभी मैं पटना से निकला हूं, शेखपुरा जिला के लिए जा रहा हूं और आप सब जैसे जान रहे हैं कि पूरे बिहार में आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रोहतास जिला में जो कार्यक्रम हुआ, वहां के टीम के सभी नेतागण को मैं धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों ने इसे, वहां पे बड़ा रैली था तो कैमूर जिला या बक्सर हो या आरा हो, औरंगाबाद हो, इन सभी का योगदान था रैली में। उसके बाद औरंगाबाद होते हुए, गया होते हुए, नवादा होते हुए, नालंदा होते हुए शेखपुरा में हम लोग फर्स्ट फेज का यात्रा कंप्लीट किए। फिर कल एक रोज का ब्रेक था। आज सुबह फिर से शेखपुरा से यात्रा आरंभ होना है। आज शेखपुरा लखीसराय करते हुए मुंगेर में रात्रि विश्राम है। कल मुंगेर होते हुए, सुल्तानगंज होते हुए, भागलपुर होते हुए नौगछिया तक जाना है। फिर नौगछिया से पूर्णिया होते हुए, नौगछिया से कटिहार होते हुए, फिर पूर्णिया होते हुए, अररिया होते हुए सुपौल जिला में इस सेकेंड फेज का वहां पे हम लोगों का कार्यक्रम है। और पहला फेज का जो कार्यक्रम है आप लोगों ने टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। शानदार कार्यक्रम हुआ। बिहार के जनता, युवा, गरीब, सभी जाति, सभी धर्म के लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ है। अनेकों समस्या राज्य में है और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं कि अनेकों समस्या को कैसे दूर करें। खास करके गरीब पिछड़ी जाति के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ऐसे तो हम लोगों ने सुना करता था कि गरीब पिछड़े समाज के साथ वर्षों से, सैकड़ों साल से लोगों ने अन्याय करते आ रहा है। लेकिन अभी मैं खुद स्वयं में एहसास करता हूं क्योंकि हमारी लड़ाई जो है, उस लड़ाई में कोई हमें बराबरी में रखना नहीं चाहता है। तो हमें आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो देंगे कभी। थोड़ा सा 4 कदम आप आगे बढ़ जाते हो तो खींच के आपको पीछे रख देता है। तो इसका इंटेंशन, आगे अब चलो तेजी से, तो इसका इंटेंशन यही है कि एक लंबे समय से इस भारत पे कुछ लोगों का वर्चस्व है, कब्जा है, और वो नहीं चाहता कि ये कब्जा को हम दूसरे के हाथों में दें।
क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने गरीबी से जिंदगी को जीते हुए बॉम्बे जैसे शहर गए, मेहनत मजदूरी किए और मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल किए। मुकाम हासिल करने के बाद बिहार में जब मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन ऐसे जगह पे समय में हमारे लोगों के रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, उसको बेसिक जो बुनियादी व्यवस्था होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, वो नहीं है। गांव में आप देखिएगा इलाज के अभाव में बच्चा दम तोड़ दे रहा है। तो अनेकों समस्या, तो उसको दूर करने के लिए हमें लगा कि नहीं, हम अपने लोगों के लिए कुछ तो लड़ाई लड़े, जो सिस्टम में सरकार में बैठा है उनसे हम सवाल करें और मैं एक अच्छा जिंदगी, बेहतर जिंदगी, लाखों करोड़ रुपया कमाने वाला जिंदगी को छोड़कर और अपने लोगों को दुख को एहसास करते हुए उनके दुख को दूर करने के लिए आप लोगों के साथ मिलकर तमाम बिहार के निषाद के सभी 22 उपजाति, बीन, बेलदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, गंगोता, तमाम हमारे जितने भी निषाद के है उपजाति, सबके साथ मिलकर हमने एक बिहार में मुहिम छेड़ा। मुहिम छेड़ते छेड़ते, आंदोलन करते करते एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया हमने। अब पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आपने देखा कि किस तरीके से 2020 में हम सत्ता के नजदीक पहुंच गए, यानी कि सत्ता तक पहुंच गए। 4 विधायक बना, हम मंत्री बने और मैंने सोचा कि ये सरकार में कुछ अलग, बहुत अलग करूं, लोगों के लिए जीवन स्तर को सही करने के लिए मछली पालन में बड़े पैमाने पे काम करें। जो हमारे राज्य में आंध्र प्रदेश से मछली बिहार आ रहा है, वो रोक कर हमारे राज्य में इतना मछली का उत्पाद करें कि इस राज्य से दूसरे राज्य जाए। डेयरी में दूसरे राज्य से डेयरी में दूध हमको महाराष्ट्र से बिहार लाया जाता था। हमने देख के चौंक गए कि महाराष्ट्र जैसे ड्राई स्टेट, जहाँ सूखा है, हरियाली कम है, और वहां पे ऐसे अगर दूध हम बिहार ला रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शर्म की बात है। यहाँ पे हमारे पास लोग है, पानी है, हरियाली है, उसके बाद भी हम इतना पीछे हैं। हमने इसके लिए महाराष्ट्र में जाके इंदापुर, शरद पवार जी के क्षेत्र हैं, मैं वहां पे जाके विजिट किया कि कैसे ये लोगों को इतना डेयरी इंडस्ट्री में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अलग अलग फैक्ट्री को मैंने विजिट किया, वहां के किसान से मैं मिला, किसान से बातचीत किया, तो हमें समझ में आया कि ये जो काम वो लोग कर रहे हैं वो काम हम भी कर सकते हैं और उस पर हमें बिहार में अगर हम काम करते हैं तो बड़े बड़े जितने अमूल है वो सबको हम लोग टक्कर दे सकते हैं। तो हमने उस पर हम काम करने के लिए हमने प्लान किया, सोचा, और बहुत तेजी से मैं काम कर रहा था। हर एक चीज को लिखित में हम ऑर्डर करने लगे। तो ये चीज जो है हमारे सहयोगी और खास करके भाजपा को क्या अच्छा नहीं लगा। वो देखा कि एक लड़का बॉम्बे से आया, अपने लोगों को जागरूक करके सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाह रहा है, और अभी हमारे सहयोगी बन गए। जिन समाज को हम एक टिकट के लिए अपने दरवाजा पे उसके माथे को पिकाते टेकना पड़ता था, चप्पल घिस जाता था, एक टिकट नहीं देते थे, आज वो लोग आज हमसे गठबंधन कर रहा है, सीट ले रहा है और अपने नाम, फेम, शौहरत सब पाना चाह रहा है। एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारे विधायक को पहले हमसे खरीद लिया, हमारे पार्टी के विधायक को खरीद लिया, उसके बाद हमको सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये सिर्फ उनको मुझसे लड़ाई नहीं है, उन्होंने तो कई बार हमको ऑफर किया कि आइए मेरे साथ रहिए, पार्टी को हमारे में मर्ज कर लीजिए, भविष्य में हम आपको सीएम बनाएंगे। राज्यसभा हो, भारत सरकार में मंत्री हो, ये सब चीज हमेशा समय समय पे हमको ऑफर हमेशा करते रहा, और आज से नहीं 2016 से ही लगातार। लेकिन हमने कहा था कि मैं अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मुझे देने के लिए तो उसके पास बहुत कुछ है और बहुत दे भी देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को लिए मिले, हमें नहीं चाहिए। उनका यही सोच है कि हम आपके लोगों को नहीं देना चाहते, क्योंकि हम आपके लोगों को अगर दे देंगे तो हमारे खेत में मजदूरी कौन करेगा, मुझे मालिक कौन कहेगा। तो लड़ाई इस बात का है कि वो आपको
इस आजाद भारत में सर उठा के जीने के लिए नहीं देना चाहता है। उनके मन में एक बैठ गया है कि इसके पूर्वज गुलाम था, ये भी गुलाम रहे और इनके आने वाला पीढ़ी भी गुलाम रहे। तो ये जंजीर बहुत बड़ा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जंजीर को तोड़ा जाए। अब कितना सफल होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे अपने आप को पे भरोसा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना। जैसे दशरथ मांझी बिहार के लाल ने मन में ठान लिया तो पहाड़ को छेनी से तोड़ तोड़ कर वो रास्ता बना दिया। उसी तरीके से मुझे मेरा अपने आप पे भरोसा है कि मैं संघर्ष भले जितना भी बड़ा हो। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।